राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि कुछ साधारण से नियमों का पालन करने से हम अपने मुख्य द्वार पर किस तरह से माँ लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं और अपने पितरों की कृपा अपने पर बनाए रख सकते हैं। कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश करती है और कोई भी बुरी चीज़ हमारे घर में प्रवेश कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मकता और नकारात्मक सभी हमारे दरवाजे से ही हमारे घर में प्रवेश करती हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी भी। इसीलिए कुछ नियमों का पालन करने से हम अपने घर में सकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं और लक्ष्मी जी का स्वागत करके उसको हमेशा के लिए अपने घर में वास करवा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम हमें सुबह उठकर अपने घर के मेन दरवाजे पर जल का छिड़काव करना चाहिए। वैसे तो मॉडर्न ज़माना है, सबके यहाँ मेड लगी हुई है, लेकिन मेड इतनी जल्दी आकर कार्य नहीं कर सकती है। आप कोशिश करें कि सर्वप्रथम आप उठकर अपने गेट का दरवाज़ा खोलकर उस पर जल का छिड़काव ज़रूर करें और कोशिश करें कि उस जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उस जल से अपने घर का गेट का छिड़काव करें, जिससे अब आपके घर की सभी प्रकार की नकारात्मकता बाहर जाएगी और सकारात्मकता अंदर आएगी और किसी तरह का भी जीवाणु, कीटाणु और किया कराया सब शांत हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे हम स्वास्तिक बनाने की। कहा जाता है कि गेट के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए रोली से। अगर कोशिश करें कि अगर आप रोली से हमेशा के लिए रोज़ रोज़ स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं तो शनिवार के शनिवार आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह साफ़ करके रोली से स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ एक किसी भी धातु का बना हुआ स्वास्तिक लाकर लगा दीजिए, जिससे आपकी किसी प्रकार का भी अगर आपके घर में वास्तु दोष होगा तो वह असर नहीं करेगा और वह शांत हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे लक्ष्मी जी के चरणों की। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के चरणों से हमारे घर में सभी प्रकार की सकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश करती है और लक्ष्मी जी स्वयं अपना वास हमारे घर में हमेशा के लिए करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि दहलीज जो हमारे घर के अंदर आने के लिए आते वक्त बनी हुई है, वहाँ पर हम लक्ष्मी जी का पद चिन्ह जरूर बनाएं। आजकल तो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, हमें स्टिकर्स और टाइल्स के रूप में भी यह सब उपलब्ध हो जाती हैं। इसीलिए आप परमानेंट भी अपने फर्श में बनवा सकते हैं। इससे हमारे घर में सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर जाएगी और सकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश करेगी। कहा जाता है कि पितृदोष, जिस भी व्यक्ति को पितृदोष होता है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह चीज़ भुगतना पड़ता है। पितृदोष को शांत करने के लिए अपनी दहलीज को स्वच्छ रखें और कभी अपनी दहलीज पर पैर रखकर वहाँ खड़े मत होएं। किसी भी वस्तु को आदान प्रदान न करें और न ही कोई भी भोजन आदि दहलीज के वहाँ पर बैठकर करें। कहा जाता है कि दहलीज के बाहर आप घी का दिया ज़रूर जलाएं। अगर आप प्रतिदिन रोज़ नहीं जला सकते तो अमावस्या के अमावस्या आप घी का दिया ज़रूर जलाएं, जो कि हमारे सीधा ही पितरों को अर्पण होता है और हमारे पितृ खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हम पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी हम अपने घर किसी भी अतिथि का स्वागत करें, उन्हें हमेशा अपने घर के अंदर दहलीज के अंदर होकर उनका हमेशा स्वागत करें और हमेशा यही प्रार्थना करें कि आप लक्ष्मी की तरह हमारे घर में आए हैं और हर तरह से खुशहाली और बरकत हमारे घर में बरसाएं। और जब हम किसी भी मेहमान अर्थात अतिथि को विदा करते हैं तो दहलीज के बाहर खड़े होकर हमेशा उनको विदा कीजिए और उनसे किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर कोई गलती हुई है तो उनसे क्षमा मांगकर कहिए कि आपके जाने के बाद हमारे घर में सभी तरह से खुशहाली बनी रहे। ऐसे ही कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हम पालन करके अपने घर के सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर और सकारात्मकता और माँ लक्ष्मी का वास कर सकते हैं। कहा जाता है कि तोरण का लगाना, जो कि आम, पीपल और अशोक पत्र के
पत्तों से बनाया जाता है, उनका लगाना अपने घर की शुद्धि करने के बराबर होता है। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि रोज़ रोज़ हम उन्हें उतार कर 2-4 दिन बाद उतार कर उन्हें चेंज करके कर सकें। कोशिश करें कि अगर आपके घर के बाहर कोई छोटी सी जगह है, बिल्कुल घर के बाहर आपके कॉर्नर पे, तो आप वहाँ पर अशोक पत्र का एक पेड़ लगवा दीजिए, जिससे कि वह एक पॉजिटिविटी आपके घर में प्रवेश करेगी। कहा जाता है कि अशोक पत्र को पॉजिटिव ट्री भी कहा जाता है। अशोक पत्र के पेड़ से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और हम सभी प्रकार से दुख दरिद्र वगैरह से सभी से दूर होकर एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। इन्हीं छोटे छोटे नियमों का पालन करके हम अपनी घर को एक खुशहाल ज़िंदगी से भरपूर कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने पितरों को प्रसन्न करके हम उन्हें सभी प्रकार से क्षमा मांगकर अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूँगी कि एक स्त्री को कौन से ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे घर में दरिद्रता और गरीबी आती है। धन्यवाद दोस्तों।